तो कैसे ट्यूटोरियल में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, थंबनेल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इससे पहले हम इस पे एक वीडियो बनाए थे परसों के डेट में, जिसमें हम ये बताए थे कि आपको एग्जाम जो है वो 90 मिनट का एग्जाम होगा, ठीक है ना। उस 90 मिनट से पहले एग्जाम के क्वेश्चंस को कैसे हल करना है, उसके क्या ट्रिक होंगे, तुक्का कैसे लगाया जाएगा, एडमिट कार्ड के साथ क्या सब लेके जाइएगा, ये सारी चीजें हम वहाँ पे बताए थे। समझ गए ना। तो कुछ कमेंट आया कि सर एग्जाम जो है वो 60 मिनट का होगा। तो मुझे लगा कि भाई हम तो कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गया, सर में वीडियो मेरे से गलती से तो नहीं बन गया ये, मतलब ऐसे इन्फॉर्मेशन या ऐसे गलती हमसे कैसे हो सकता है। तो चलिए हम इसी चीजों पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाली बात है। शायद बाकी जो चैनल है उसने उस पर गौर किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, बट मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है वो हम उसके आधार पर आपको बता रहे हैं। देखिए, हमारे पास जो नोटिस है उस नोटिस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। तो ये 20/2/2024 को नोटिस आया था, जब बेल्ट्रॉन ने बोला था कि फॉर्म भराई होगा वगैरह वगैरह। इसमें एक चीज मेंशन किया गया बहुत अच्छे तरीके से, जो सही भी है, कि जो एग्जाम होगी वो कुल कितने मार्क की होगी। वह वस्तुनिष्ठ होगा। परीक्षा 1 घंटे की होगी। यहाँ पे देखिए, परीक्षा कितने घंटे की होगी, 1 घंटे की होगी। अर्थात ये जो परीक्षा है ये कितने मिनट का हो गया, 60 मिनट का। ऐसे बेल्ट्रॉन ने नोटिस दिया था 20/2/2024 को। और इसमें कितने क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चन होंगे। 30 मार्क लाना अनिवार्य होगा। इसके बाद इसमें टाइपिंग के बारे में बोला था कि 25 का आपका हिंदी का और 30 का जो आपका इंग्लिश का होगा। और कुछ आरक्षण की भी बात हुई थी, जिसमें महिलाओं वगैरह को 10% का, पदाधिकारी द्वारा मतलब दिव्यांग विद्यार्थी को 40% का इत्यादि का यहाँ पे कुछ आरक्षण दिया। तो आरक्षण की मैं डिस्कस नहीं कर रहा, ये पॉइंट को समझिए। यहाँ कह रहा है कि परीक्षा 1 घंटे की, अर्थात कितने मिनट की होगी, 60 मिनट की। चलो भाई ये भी मान ले, तो इसके हिसाब से तो जो ये मैं वीडियो बनाऊँ वो बिल्कुल गलत है। इसके हिसाब से जो वीडियो बनाऊँ वो क्या है, बिल्कुल गलत है। लेकिन जब आप बेल्ट्रॉन के वेबसाइट पे लॉग इन करोगे, आप यहाँ से जाओगे, मैं आपको लाइव प्रूफ दे रहा हूँ, देखो। अब यहाँ पे किससे मिस्टेक है मुझे नहीं पता कि ये बेल्ट्रॉन ने क्या कहना चाह रहा है, कि नोटिस उसने क्या दिया है। यहाँ लॉगिन करने के बाद क्या इंफॉर्मेशन आ रहा है, यहाँ देखिए लिखा हुआ कि आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर एमसीक्यू हिंदी टाइपिंग के लिए, इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग के लिए, या फिर सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग के लिए। तो बात करें सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग का, क्योंकि आज एग्जाम इंग्लिश वाला का। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पता है कि हम इस सारी जानकारी आपको दे दिया। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं है तो एक बार सेंटर में जाने से पहले वीडियो जरूर देख लीजिएगा। साथ में एक चीज और मैं यह बता रहा हूँ कि एडमिट कार्ड का 2 प्रति ले लीजिएगा, एक दोनों हो सके तो कलर में, या एटलीस्ट एक कलर में, एक ब्लैक एंड व्हाइट में। एक फोटो ले लीजिएगा, चिपका दीजिएगा उस पर जो फोटो आपने फॉर्म भरने के दौरान दिए होंगे। साथ में एक वैलिड डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा प्रूफ के तौर पे। वही डॉक्यूमेंट लीजिएगा जिसका डेट ऑफ बर्थ और नाम आपके फॉर्म पे जो होगा, जिस डॉक्यूमेंट पे सेम डेट ऑफ बर्थ और सेम नाम का स्पेलिंग होगा, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे डीएल हो, वही डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा। अगर मिसमैच हो गया तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा। साथ में आप पेमेंट रिसिप्ट ले लीजिएगा। हो सकता है कि वो आपसे डिमांड कर दे, तो अपने वैकल्पिक तौर पर रखिएगा। डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी अलो नहीं होगा, डॉक्यूमेंट का प्रिंटेड कॉपी अलो नहीं होगा। जो भी डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा। आधार कार्ड वगैरह अगर आपके प्लास्टिक कार्ड पे प्रिंट है तो वो भी अलो नहीं होगा। सोना चांदी गहना जेवर बेल्ट तेल्ट पर्स अंगूठी पंगूठी जो भी है, उसको बाहर बैग में खोल के दे दीजिएगा। चाहे वो भाड़ा वाला पे रखिएगा तो भाड़ा वाला को दीजिएगा, या फिर अगर सेंटर वाले परमिशन दे रहे तो वहां लेके चले जाइएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन भी रखिएगा। इससे ज्यादा जानकारी कि कितने नंबर के एग्जाम आएंगे, कौन कौन विषय से कितने क्वेश्चन आएंगे, तुक्का कैसे लगाना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन होगा, जाके देख लीजिएगा। तो जब आप साइन इन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जानकारी रहता बहुत कुछ, कि व्हाइट का मतलब क्या हो गया, नोट विजिटेड कल। लाल का मतलब होगा कि जिसका आपने जवाब नहीं दिया। ग्रीन का मतलब होगा कि आपने जवाब दिया। बैगनी कलर का मतलब हुआ कि आपने जवाब रिव्यू के लिए रखा। और यहाँ पे निर्देश दे रहा है कि जो भी बैगनी में रहेगा, ग्रीन वाला भी काउंट होगा। जो भी आप ग्रीन में रखे, जितने ग्रीन होंगे उनके भी मार्क काउंट होंगे, और जो बैगनी में दिए होंगे उसके भी मार्क काउंट होंगे। जब एग्जाम आपका सबमिट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक उसको काउंट कर लिया जाएगा। यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिया हुआ है, ठीक है ना। दिया हुआ विल बी कंसीडर्ड फॉर इवोल्यूशंस, तो वो मार्क काउंट किया जाएगा। ओके, ये समझ गया। लेकिन मेरा मेन मुद्दा क्या है वो समझिए। यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ 90 मिनट का टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन इन 90 मिनट, मतलब 90 मिनट हो गया, 1.5 घंटा का एग्जाम। और नोटिस क्या कह रहा है, नोटिस कह रहा है कि एग्जाम होगा 1 घंटे का। आप बताइए कि मेरी गलती कहाँ है। मैं इसके आधार पे वीडियो बनाऊं, या फिर मैं इसके आधार पे वीडियो बनाऊंगी जो मुझे यहाँ दिख रहा है। तो करेंट तो यही है, हम इसी को सही मान के चलेंगे। लेकिन एक समस्या और है, कि जब आप इस पे एग्री करोगे, सारा कुछ यहाँ से एग्री कर लोगे, तो यहाँ पे जब आप आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करोगे तो कुछ देर वेट करने के बाद यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न खुलेगा। मॉक टेस्ट का एक इंटरफेस आपके सामने आएगा, जिसमें एग्जाम का टाइम जो वो 60 मिनट दिया हुआ।
तो बेल्ट्रॉन ये क्या कहना चाह रहा है मुझे भी पता नहीं, कि यहाँ पे 90 मिनट दिया है, नोटिस में भी 90 मिनट है और यहाँ पे 60 मिनट दिया है। अगर रियल एग्जाम ऐसा है कि 60 मिनट का एग्जाम होगा, तो आज जो पहला शिफ्ट का एग्जाम होगा 14 सितंबर है आज जो पहला शिफ्ट का एग्जाम होगा, तो पहला शिफ्ट के एग्जाम के बाद ये पता चल जाएगा कि एग्जाम 90 मिनट की हो रही है या 60 मिनट की हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को कंफ्यूजन है। बाकी लोग को कमेंट पे मेंशन कीजिएगा कि एग्जाम सही में 60 मिनट की होगी या 90 मिनट की होगी, ठीक है। क्योंकि नोटिस के हिसाब से, टाइम के हिसाब से तो सही में 60 मिनट का होना चाहिए, बट यहाँ पे एक जो डाटा ये दे दिया कि एग्जाम 90 मिनट की होगी, ये हमको थोड़ा कंफ्यूजन किया। इसीलिए हम पहला वीडियो जो बनाए थे वो 90 मिनट का बनाए थे, मतलब उस पर हम 90 मिनट का थंबनेल भी लगाए थे, ठीक है ना। तो मेरे तरफ से कोई गलती नहीं है, मेरे को जो इन्फॉर्मेशन देखा मैंने उसके हिसाब से काम करा, और मैं नोटिस नहीं पढ़ा था उस समय में, इसलिए इस पर हम ध्यान नहीं दिया। आज हमको कोई कमेंट किया कोई छात्र, और वो मेरे हित में ही कमेंट किया, मैं उसको तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ, ठीक है, कि एग्जाम जो है सर 60 मिनट के, लेकिन भाई आप ही बताओ कि मैं 90 मानूं या 60 मानूं। बाकी लोगों से भी मुझे रिक्वेस्ट है जो बेल्ट्रॉन के क्लासेस अरेंज करते हैं अपने यूट्यूब चैनल्स पे, अगर वो मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप तहे दिल से आके यहाँ पे आप कमेंट कीजिए, मुझे थोड़ा सा हेल्प करके ही कमेंट में आइए, आप खुद इस पर डिस्कस कीजिए कि एग्जाम 90 मिनट की होगी या 60 मिनट की, क्योंकि आप खुद देख रहे हो कि यहाँ पे 90 मिनट है, एग्जाम जो है वो 60 मिनट का चल रहा है यहाँ पे, ये भी आप देख रहे हैं, नोटिस भी जो है वो 60 मिनट का है, लेकिन ये 90 मिनट क्यों है, तो मुझे लगा कि ये नया है, अपडेटेड है, इसी के हिसाब से एग्जाम होगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन यहाँ पे स्पष्ट है कि 90 मिनट का। तो आप आज शिफ्ट पे क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम क्या हो रहा है। पता नहीं बेल्ट्रॉन इस प्रकार की गलती क्यों कर रहा, अगर उसने नोटिस 60 मिनट का दिया तो यहाँ पर भी उसे 60 मिनट ही बोलना चाहिए था। तो ढेर सारा कंफ्यूजन है, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों के कीबोर्ड की कंफ्यूजन है कि कैप्सूल लॉक ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा, ये सारे चीजें आपको आज पहला शिफ्ट के एग्जाम होने के बाद ही पता चलेगा। तो आज के लिए जो विद्यार्थी भी कंफ्यूजन होगा, जो पहला शिफ्ट एग्जाम दे रहा होगा, और मेरे तरफ से उन सभी स्टूडेंट को ढेर सारी विशेष जिनका एग्जाम आज है या आगे आने वाले दिनों में है, ठीक है। बाकी सभी प्रकार की डिटेल्स के लिए जिसका एग्जाम आज के बाद है, टाइपिंग से संबंधित एरर की जानकारी या क्यूज के लिए या नोट्स वगैरह के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप जो है मैसेज व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। बाकी पहले वाले वीडियो का भी लिंक मिलेगा जिसपे हम 90 मिनट के आधार पे वीडियो बनाए। अगर रियल एग्जाम आपका 60 मिनट का होता उस पर हम आपको आज के शिफ्ट के बाद एक वीडियो बना देंगे, जिसमें बता देंगे कि 60 मिनट के अंदर आपको एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, कौन से क्वेश्चन को कैसे डील करनी है, तो वो हम सारे अब बनाएंगे पहला शिफ्ट के एग्जाम होने के बाद। अब हम भी एक बार कंफर्म होना चाहते हैं कि एग्जाम एक्चुअली में कितने मिनट का होगा, क्योंकि यहाँ पे खुद मैं कंफ्यूज हूँ कि 90 मिनट का होगा या 60 मिनट का होगा, इवन सब कंफ्यूज होगा। ये इस चीजों पे पता नहीं किसने ध्यान दिया या नहीं ध्यान दिया। ये पहला ऐसा वीडियो मेरा जा रहा है जिसपे हम ये आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे 90 मिनट लिखा हुआ, आपने देखा कि हम यहाँ से बेल्ट्रॉन का ही साइड पे गए थे, कहीं दूसरे साइड पे नहीं गए थे, ठीक है। और नोटिस में भी 60 मिनट है और एग्जाम का टाइमिंग भी 60 मिनट है। हो सकता है कि यहीं पे मिस्टेक हुआ हो, बट हम इसको कंफर्म कैसे कर सकते हैं कि ये मिस्टेक है कि क्या है। तो 60 मिनट के अगर एग्जाम हो रहे हैं तो वो भी चीजें क्लियर होगा वन शिफ्ट के एग्जाम के बाद। या यूँ समझ लीजिए अगर 60 मिनट के एग्जाम होगा तो आपको सारे क्वेश्चन 40 मिनट के अंदर डील करनी है। पहले 40 से 45 मिनट में आपको सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेना है, और उसमें कम से कम कोशिश करने की 30 कम से कम 30 से 35 ग्रीन हो, समझ गए। बाकी जो जवाब आपको लग रहा है कि हम इसको बाद में डील कर सकते हैं, इसमें थोड़ा समय लगेगा, उसको व्हाइट छोड़ दीजिएगा। और जिसमें लग रहा है कि ए या बी होगा, चलो बी ए सही, तो उसको बैगनी कर दीजिएगा कि अगर वो 15 मिनट में नहीं डील हो पाए तो एटलीस्ट उसका नंबर काउंट हो जाए, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। तो ये आधार होगा, इस पर बाकी डिटेल हम एक शिफ्ट के एग्जाम के बाद बताएंगे। तो क्या है सही, आप हमको कमेंट में बताइए कि एग्जाम 90 मिनट का होगा या 60 मिनट का, क्योंकि यहाँ 90 है, एग्जाम का ड्यूरेशन 60 मिनट का दिखा रहा है और नोटिस भी 60 मिनट का है। अगर वो सही है तो ये गलत है, और ये सही है तो बाकी गलत है। तो कौन गलत कौन सही ये हम नहीं बता सकते, कोई चैनल वाला भी शायद इसको कंफर्म नहीं कर सकता। ये कंफर्म होगा पहले से एग्जाम होने के बाद। तो तब तक बने रहिए, और ध्यान हम लोग आपको बहुत जल्द अपडेट देंगे कि पहला शिफ्ट का एग्जाम क्या रहा, कैसा टाइपिंग था, कैसा क्वेश्चन का लेवल था। बाकी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, सभी जानकारी हम लोग व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे। चलिए बेस्ट ऑफ लक आप सबों को आज के एग्जाम के लिए, थैंक यू।